आज एक चौपाई दे रहा हूं आपको, आप चाहो तो ले लो। ये भी वेद की ऋचा है और ऋचा के समान ही इसको पीना होगा। संत सरल भाषा में बहुत गहरी बात कह जाते हैं और जिनको पचती नहीं वो उसकी सतह तक अपने भाव लगा करके और चले जाते हैं। लेकिन उनकी एक एक चौपाई में अमृत भरा होता है। इस चौपाई को अगर आप सदा याद रखो तो आप अपने मन पर एक कंट्रोलर बिठा दोगे। मानस की है, सरल है, इसीलिए दे रहा हूं। और वो चौपाई सिर्फ 2 पंक्तियां हैं। विदुना जाका दारुण दुख देहि, विदुना जाका दारुण दुख देहि, ताकि मति पहले हर ले। और इसका इसी का विस्तार कथा में है। जब जब मन में किसी के लिए द्वेष कलश आए, जब जब मन में क्रोध आए, जब जब मन में बदला लेने की या किसी के साथ सड़ी हुई बात सोचने की मनोवृत्ति आए अथवा विषयासक्ति जागे, इस चौपाई को दोहरा लेना कि लगता है विधाता मुझे भारी दुख में डाल रहे हैं, इसीलिए मेरी मति का हरण हो रहा है। विदुना जाका दारुण दुख देहि, ताकि मति पहले हर ले। तो जैसे ही मन फिरे, ये चौपाई फिरा दो कि लगता है बहुत बड़ी मुसीबत मुझ पे आने वाली है, तभी तो आज मेरी मति फिर भ्रष्ट हो रही है। और तुरंत अपने से कहो सावधान हो जाओ, राम के रूप से बाहर मत जाओ, बाहर तूफान खड़ा हुआ है, लक्ष्मण रेखा मत पार करो। आप तुरंत एक लंबे तूफान से बच जाएंगे, आप एक सड़ी हुई सोच से बच निकलेंगे। बड़ी सरल बात कही है, लोकाचार की बात है, बड़ी साधारण की बात है, लेकिन जो इसे गांठ से बांध ले, जीवन में उतार ले, उसकी हर राह सरल हो जाएगी। वो हर बार कपट करती है, उसका मन हमेशा कपट करने को जीता है। ये मेरी मति है, उसको ये चौपाई का निरोध दे दो। और यदि इतना भी नहीं कर सकते हो तो अपने को कसम खा के बता दो कि तुम संकल्पहीन व्यक्ति हो, तुम मनुष्य की योनि में ही व्यर्थ आए हो, खाली एक कोरे प्रेत पिशाच हो और कुछ नहीं हो, तुम्हारे पे नियंत्रण नहीं है, तो धिक्कार है तुम्हारी इस जन्म पर, इस योनि पर, अगर तुम इस चौपाई को भी अपने सबकॉन्शियस में बांध नहीं सकते हो। राम की कथा में है, कथा में प्रवेश करते हैं। सोचना, विचार करना, बड़ी सरल। कोई ऋचा देता तो उसके शब्दार्थ देता, फिर साथ में भाव देता, आपको पछते नहीं। मैं मानस की 2 लाइनें दे रहा हूं, क्या पचा पाएंगे आप? किसी कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। जब जब मन में किसी के प्रति कड़वाहट आए, मन किसी के लिए संदेह करे, इस चौपाई को दोहरा दो कि विदुना जाका दारुण दुख देहि, ताकि मति पहले हर ले। आज ईश्वर तुझे सजा देने जा रहा है, सावधान, इसलिए तो मति का तेरे अपहरण हो रहा है विधाता की तरफ से। तो तुरंत सावधान हो जाओ और मनोहारी रूप में मन को अतिशय निर्मल कर लो। एक बहुत बड़ा तूफान तुम्हारी बगल से गुजर जाएगा और तुम जरा से आहत ना होगे, क्योंकि पहले मति जाएगी, फिर तूफान गरजेगा और फिर विनाश होगा। मति पहले हरण हुई थी जानकी की,
कि जो सोने के हिरण की लिप्सा में बंद बैठी थी। विधुना जाका दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले। हाँ, वो तो वहीं शुरू हो गया था जब राम ने धनुष बाण उठाया और हरण ढूंढने चल दिए। मति तो वहीं से पहले ही घंटी बज गई थी। लक्ष्मण रेखा भी पार हुई और जानकी जी का अपहरण हुआ। क्या ये चौपाई हम अपने जीवन में, अपनी सांसों में एक सुगंध की तरह बसा नहीं सकते?